students, how are you all? All are fine? Okay. So बच्चे, today we are going to start our new topic, that is punctuation. सबसे पहले बच्चे हमें ये जानना है कि पंक्चुएशन होता क्या है। आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो बच्चे, हमें उस सेंटेंस से ये पता चल जाता है कि हम क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है, या हम क्या कहना चाहते हैं। उन सेंटेंसेस को क्लियर करने के लिए हम जिन साइंस का यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं पंक्चुएशंस। क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन। अब देखो वो कौन कौन से होते हैं। फुल स्टॉप, कोमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफे, ठीक है। तो ये जो पंक्चुएशन के साइन होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें अभी कौन कौन सा पढ़ना है? फुल स्टॉप, कोमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क और एपोस्ट्रोफे। हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमें फुल स्टॉप का यूज कहाँ करना है, कोमा का यूज कहाँ करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ करना है, ठीक है। चलिए, यू नो वी यूज द फुल स्टॉप टू मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ये हम सबको पता है कि हम फुल स्टॉप का यूज सेंटेंस को एंड करने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो हम उसके पीछे क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। आप एग्जाम्पल में देखो, मदर इज मीटिंग द प्रिंसिपल टुडे। जो मदर है वो आज प्रिंसिपल से मिल रही है। ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है और इसके पीछे मैंने क्या लगाया? फुल स्टॉप। सेकेंड पार्ट, वी यूज द क्वेश्चन मार्क टू मार्क द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। अब बच्चे आप क्वेश्चन पूछते हो या कोई आपसे पूछता है, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, वेयर इज योर हाउस, व्हाट इज इन योर हैंड। जब भी कोई आपसे ये WH की फैमिली से या हाउ से क्वेश्चन पूछता है तो वो क्या हो जाता है? क्वेश्चन सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? क्वेश्चन वाले सेंटेंस। और जिनके एंड में हमें क्या लगाना पड़ता है? क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क के आने से हमें क्या पता चल जाता है? ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं। अंडरस्टैंड? वी यूज द कैपिटल लेटर टू बिगिन अ सेंटेंस और अ क्वेश्चन, बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स, राइट द प्रोनाउन आई। हम कैपिटल लेटर का यूज कहाँ करते हैं? जब भी कोई सेंटेंस शुरू करते हैं, या हमें प्रॉपर नाउन, नाउन कौन से होते हैं? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हमें प्रॉपर नाउन की बात करनी हो तो हम क्या करते हैं? हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। और आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है बच्चे। लेकिन जब आई ऐसे किसी स्पेलिंग में आ जाए, इंडिया, तो यहाँ पे आई स्मॉल हो जाएगा। लेकिन जब भी आपने आई को फर्स्ट लेटर में लिखना है तो आप कैपिटल लिखोगे। अंडरस्टैंड? लेट्स लर्न। वी यूज द फुल स्टॉप टू मार्क एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस क्या होती है बच्चे? शॉर्ट फॉर्म्स। क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म्स। एग्जाम्पल, मदर इज मीटिंग द प्रिंसिपल एट 11 AM टूडे, ठीक है। मदर इज मीटिंग द प्रिंसिपल एट 11 AM टूडे। अब मुझे AM को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? A.M. यानी A के बाद भी फुल स्टॉप और M के बाद भी फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म। क्योंकि ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म। We use the exclamation mark after interjections and after sentences expressing emotions. बच्चे पहले तो exclamation mark क्या होते हैं? ठीक है, exclamation mark होता है ये वाला, ठीक। अब interjection क्या होते हैं? interjection होते हैं like wow, हुर्रा, अलास, ओह, आउच। यानी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस। और जिनसे हमें क्या पता चलता है? एक्सप्रेशन का, कि कोई दुख की बात है, कोई खुशी की बात है, या कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा हुआ है, जिनसे हमें ये सब पता चले उनको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस। एग्जाम्पल, वाव, वाव के बाद क्या लगा? इंटरजेक्शन। व्हाट अ प्रीटी ड्रेस, वाव व्हाट अ प्रीटी ड्रेस। तो इसके बाद भी क्या लगाया? एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो बच्चे, वाव क्या है? इंटरजेक्शन, जिससे हमें एक्सप्रेशन पता चला कि
एक कुछ बहुत खुशी की बात है। वाव तो हम तभी बोलते हैं ना। और व्हाट अ प्रीटी ड्रेस, व्हाट अ प्रीटी ड्रेस, तो इसके बाद हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क। अंडरस्टैंड? वी यूज द कॉमा टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब जैसे मैंने कहना है राम श्याम मोहन आर स्टडिंग, ये क्या बना बच्चे? अगर मैं ऐसे कह रही हूं राम श्याम एंड मोहन आर स्टडिंग, तो मैं राम और श्याम के बीच में किसका यूज करूंगी, कॉमा, यानी चीजों को अलग अलग दिखाने के लिए। आई लाइक टू ईट एप्पल्स बनानाज एंड ऑरेंजेस, लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूं आई लाइक टू ईट एप्पल बनानाज एंड ऑरेंजेस। क्या ये क्लियर है? क्या ये अच्छा लग रहा है बोलने में? तो जब हम चीजों में डिफरेंस दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉमा। क्या यूज करते हैं, कॉमा। एग्जाम्पल, माई कजन्स आर प्लानिंग टू बाय ड्रेसेस, शूज, रिबन्स एंड बैग्स। देखो ड्रेसेस के बाद कॉमा, शूज के बाद कॉमा, रिबन्स के बाद एंड आ गया क्योंकि उसके बाद लास्ट वर्ड है। ठीक है, लास्ट वर्ड से पहले कॉमा नहीं लगता। ठीक है, वी यूज द apostrophe mark with an S to show possession. Example, the girl's raincoat. अब मुझे किसी की बात करनी है जो किसी से रिलेटेड है। जैसे मैं कहती हूँ दिस पेन इज माइन, ठीक है, कि मेरा पेन है। अभी मुझे किसी को ये कहना है दिस इज हर्स पेन, तो हर्स के साथ क्या लग जाएगा, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी की पहचान क्या होती है, ये होती है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे बच्चे, ये वाला जो साइन है ये ऊपर लगता है। और दूसरी बात, ये हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। जैसे द गर्ल्स रेनकोट, द बॉयज बैग, आप देख रहे हो ना ये ऊपर लगा हुआ है, द डॉग्स टेल एटसेट्रा। इन कंट्रैक्शंस विद एम, इज, आर एंड विल। जैसे बच्चे कंट्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे ये वर्ड है एम, इज, आर एंड विल, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, आई के बाद एपोस्ट्रोफे एम, आई एम, हिज, ही के बाद एपोस्ट्रोफे एस, हिज, ऐसे दे आर। ठीक है, जो एपोस्ट्रोफे होता है बच्चे, आप कभी भी ये नहीं कहोगे द टेबल्स लेग, द लेग्स ऑफ द टेबल, क्योंकि टेबल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और हमने एपोस्ट्रोफे का यूज हमेशा किसके साथ करना है, लिविंग थिंग्स के साथ। किसके साथ, लिविंग थिंग्स के साथ। Now exercises. Number 1, punctuate the following and rewrite the sentences. आपने क्या करना है बच्चे, जहां पे वर्ड को कैपिटल करना है कैपिटल करेंगे, जहाँ फुल स्टॉप लगाना है फुल स्टॉप लगाएंगे, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जहां पे जिस पंक्चुएशन मार्क की जरूरत है आप यूज करेंगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखो, माई ब्रदर एंड आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। सबसे पहले माई, फर्स्ट लेटर ही स्मॉल है बच्चे, माई का एम कैपिटल, और आई मैंने आपको बताया ना आई हमेशा ऐसे लिखा जाता है। माई ब्रदर एंड आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट। अब फिर मैंने बताया ना चीजों को अलग करना है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। क्या ये अच्छा लग रहा है? हमें कैसे लिखना है, क्रिकेट कॉमा फुटबॉल, फुटबॉल के बाद भी बच्चे कॉमा आएगा, हॉकी एंड टेनिस। लेकिन यहां मैंने फुटबॉल के बाद कॉमा क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि जो मेरा हॉकी है वो नेक्स्ट लाइन में आया। अगर हमारा सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है ना तो हम ये कॉमा रहने देते हैं। तो अभी मैंने इसलिए लगाया कि हो सकता है आप बच्चों का हॉकी वहीं पे आ जाए। ठीक है, नंबर 2, इज मिसेस सिंह योर नेबर। देखो इज, सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और मिसेस सिंह जो है ना बच्चे ये एक टाइटल है, और टाइटल का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो मिसेस का एम और सिंह का एस क्या हो जाएगा, कैपिटल। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है इज मिसेस सिंह योर नेबर, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सी पार्ट, ही वोक अप एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग। अगेन ही का एच कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। सेम सेंटेंस रहेगा बाकी, और लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। अब देखो हु डिस्कवर्ड अमेरिका। बच्चा फर्स्ट लेटर तो कैपिटल लिखना ही लिखना है, लेकिन अमेरिका जो है वो प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन, तो इसीलिए ए क्या हो गया, कैपिटल, और हु क्वेश्चन आ गया तो लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ई पार्ट, इट रेन्स हैवीली इन इंडिया बिटवीन जून एंड सितंबर।
अब फर्स्ट लेटर तो कैपिटल लिखना ही लिखना है। अब इंडिया प्रॉपर नाउन है तो इसीलिए क्या आ गया, इंडिया का आई कैपिटल। जून और सितंबर भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक पर्टिकुलर मंथ की बात की गई है, ठीक है। तो इसीलिए जून का जे कैपिटल, सितंबर का एस कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड? नाउ टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर, मंकीज एंड क्रोकोडाइल्स कैन बी फाउंड इन कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर से बच्चे वही सभी एनिमल्स के नाम एक साथ दे दिए। पहले तो टाइगर्स का टी कैपिटल, फिर टाइगर्स के बाद कोमा, एलिफेंट्स के बाद भी कोमा, डियर के बाद भी कोमा, ठीक है, मंकीज, अब लास्ट रह गया क्रोकोडाइल्स, तो उससे पहले क्या आ गया एंड, तो हमें कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, एंड से पहले कभी भी कोमा नहीं लगता। एंड क्रोकोडाइल्स कैन बी फाउंड इन, अब देखो बच्चे कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसमें कॉर्बेट का सी मैंने कैपिटल लिखा, नेशनल का एन, पार्क का पी और लास्ट में लगाया फुल स्टॉप। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क एक प्रॉपर पार्क की बात है, इट मीन्स ये एक प्रॉपर नाउन है और ये सिंपल सेंटेंस था, इसलिए एंड में क्या लगाया फुल स्टॉप, ठीक है। द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, द का टी कैपिटल, ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है, एक प्रॉपर नाउन है, तो ताज का टी कैपिटल, महल का एम कैपिटल, और शाहजहां ये एक प्रॉपर नाम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो शाहजहां का एस कैपिटल और जहां का जे कैपिटल और लास्ट में क्या लग गया फुल स्टॉप, राइट। अब आ गया हुर्रा वी हैव वन द मैच, बताया था ना इंटरजेक्शन, जो हुर्रा होता है वो क्या है इंटरजेक्शन। पहले तो हुर्रा का एच कैपिटल, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, वी का डब्ल्यू कैपिटल, हैव वन द मैच और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। डू यू नो वेयर मदर कीप्स द बैंडेज, अब डू का डी कैपिटल, यू नो वेयर मदर कीप्स द बैंडेज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है मदर बैंडेज कहाँ रखती हैं, तो लास्ट में क्या लग गया क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या लगा क्वेश्चन मार्क, जे पार्ट। व्हाट अ फैंटास्टिक शो द चिल्ड्रन पुट अप, व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल, व्हाट अ फैंटास्टिक शो द चिल्ड्रन पुट अप। बच्चे अब देखो ये भी डब्ल्यू एच से स्टार्ट है, लेकिन इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, मैंने इसमें लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गया फैंटास्टिक, और जो ये फैंटास्टिक वर्ड होता है ना ये इंटरजेक्शन से रिलेटेड होते हैं, और जब इंटरजेक्शन आ जाते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, ओके। अब देखिए टू पार्ट में सम कंट्रैक्शंस आर गिवन बिलो, गिव देयर फुल फॉर्म्स। अब यहाँ पे हमें बच्चे कंट्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, अब हमें इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। पीछे हमने क्या पढ़ा हुआ था, पूरा दिया हुआ था, फुल फॉर्म दी हुई थी, हमने उनको कंट्रैक्शन फॉर्म में किया था। अब ये क्या है यू अपोस्ट्रोफे आर, तो क्या बन गया यू आर, शी इज, वी आर, they are, it is, that is, he will, they will। तो ये क्या है बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया था, कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया था, जिसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा जाता है, और हमने इसको क्या कर दिया फुल फॉर्म में बता दिया। किसने बताया फुल फॉर्म में, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट यूज द अपोस्ट्रोफे, अपोस्ट्रोफे का पता चला ना आपको, ये वाला साइन होता है और उसके बाद में क्या लगता है एस, एंड रीराइट द फॉलोइंग फ्रेजेस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एग्जाम्पल। बच्चे मैंने पीछे भी बताया था अपोस्ट्रोफे का यूज हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ होता है, लिविंग थिंग्स जो कि सांस ले सकती हैं। ए पार्ट द नेम ऑफ द बॉय, इसको हम कैसे लिखेंगे द बॉयज नेम, ठीक है। द कैसल ऑफ द किंग, द किंग्स कासल, कासल क्या होता है किला। द विंग्स ऑफ द पैरेट, द पैरेट्स विंग्स, विंग्स क्या होता है पंख। द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर्स प्लेज। द लंच रूम ऑफ द टीचर, द टीचर्स लंच रूम। द यूनिफॉर्म ऑफ द सोल्जर, द सोल्जर्स यूनिफॉर्म। अ पार्क फॉर चिल्ड्रन, a children's park. The coach for women, the women's coach. The teachings of Buddha, Buddha's teachings.
द टेल ऑफ द मंकीज टेल। ठीक है, तो बच्चे ये क्या है, एपोस्ट्रोफी। इसमें क्या है, हमें पूरा दिया हुआ था द नेम ऑफ द बॉय, इसको हमने एपोस्ट्रोफी लगा के कैसे शॉर्ट कर लिया, द बॉयज नेम। तो बच्चे आज हमने क्या सीखा, पंचुएशन। पंचुएशन में डिफरेंट साइंस का यूज सीखा। आप बच्चे, आपको अगर अपने एक और ब्रदर सिस्टर की बुक से कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मिलती है तो आप उसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है।